आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। हमने फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन और आयनिक पॉलीमराइजेशन पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले जान लेते हैं इसमें इनिशिएटर कौन सा यूज होता है, या फिर कैटालिस्ट भी बोल सकते हैं। तो जो इनिशिएटर और कैटालिस्ट यूज होता है ना कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में, वो है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन स्पेशली ऑफ ओलिफिन्स डाइफिन्स कैटालाइज्ड बाय ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होती है ना ओलिफिन्स की और डाइफिन्स की, वो कैटालाइज की जाती हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के द्वारा। इस पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मोनोमर कैटालिस्ट कॉम्प्लेक्स। इन दिस पॉलीमराइजेशन फॉर्मेशन ऑफ मोनोमर कैटालिस्ट कॉम्प्लेक्स बिटवीन द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एंड मोनोमर टेक्स प्लेस। इस पॉलीमराइजेशन में मोनोमर कैटालिस्ट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है किस किस के बीच, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड और मोनोमर के बीच में। मतलब इसमें और मोनोमर कैटालिस्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये लगभग 8 मार्क्स में आएगा तो हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे। सबसे पहले RCH2MT। यहाँ पे ये कोई ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जहाँ पे CH2 पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा और मेटल पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। सबसे जनरल केस एल्कीन्स का लेके चलते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइन जो है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब जब बाई इलेक्ट्रॉन पेयर जब CH2 ले लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज ये यहाँ दे देगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगी और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यही लिखा हुआ है जनरली पेंसिल से। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा। CH2 नेगेटिव अटैक करेगा CH2 पॉजिटिव पे, तो क्या बनेगा, यहाँ पे जो मेटल है ना वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी ट्रांजिशन मेटल हो सकता है, जैसे कि कॉपर हुआ, टाइटेनियम हुआ, निकल हुआ। अब देखते हैं अटैक करेगा तो देखो ये CH2 नेगेटिव CH2 पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो ये RCH2 तो एजिटी लिखा हुआ है, और ये जो मेटल है वो CH2 नेगेटिव पे अटैक करेगा। तो क्या होगा, देखो CH2 के साथ जुड़ जाएगा CH2 पॉजिटिव, ये जुड़ रहा है, यहाँ पे डॉट डॉट लाइन से दिखाया हुआ है कि मतलब ये जुड़ रहा है अभी। तो CH2 और CH2 के साथ क्या अटैच है, CH अटैच है, फिर CH के साथ क्या अटैच है, CH अटैच है, और फिर ये वाला CH अटैच है CH2 के साथ, तो ये वाला CH अटैच है CH2 के साथ। अब इस CH2 के साथ अटैच कौन हो रहा है, मेटल, तो यहाँ पे इस CH2 के साथ अटैच होने वाला है मेटल। और अब CH2 और मेटल तो पहले से अटैच है, तो यहाँ पे सॉलिड लाइन से दिखाया हुआ है, और ये चारों कार्बन आपस में अटैच है, तो यहाँ पे सॉलिड लाइन है। और जो अटैच होंगे वहाँ पे यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पे सब जगह पहले डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब ये जो बनाना वो होगा जो मोनोमर कैटालिस्ट कॉम्प्लेक्स बोल रहे थे ना कि फॉर्मेशन होगी उसकी, तो ये वही है, कॉम्प्लेक्स है ये मोनोमर कैटालिस्ट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे मेटल और CH2 के बीच जो बॉन्ड होगी ना वो कोऑर्डिनेट टाइप बॉन्ड होगी, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगी। मेटल पे होगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और CH2 पे होगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। इन दिस कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इन्वॉल्व्ड बिटवीन कार्बन एटम ऑफ मोनोमर एंड मेटल ऑफ कैटालिस्ट। कार्बन एटम मोनोमर का और जो मेटल है ना ये कैटालिस्ट का, इनके बीच क्या कौन सी बॉन्ड बनेगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हैंस दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रही है, तो ये पॉलीमराइजेशन क्या बोली जाएगी, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन बोली जाएगी। अब जो कोऑर्डिनेटेड मेटल कार्बन बॉन्ड है ना जो बनी है मोनोमर कैटालिस्ट कॉम्प्लेक्स में, वो एक्ट करेगी एक एक्टिव सेंटर की तरह, और जहाँ से प्रोपोगेशन स्टार्ट होगा। द कोऑर्डिनेटेड मेटल कार्बन बॉन्ड formed in monomer catalyst complex acts as active center from which propagation starts. The incoming monomer is incorporated at the active center of the metal carbon bond from where the chain growth starts. Step 2 में क्या देखेंगे, इतने लिखने के बाद स्टेप 2 को क्या होगा, प्रोपगेशन स्टेप, जिसमें फर्दर एडिशन होगा मोनोमर का। तो जी हमारा कॉम्प्लेक्स बना है ना, यहाँ पे फर्दर एडिशन होगा मोनोमर का, तो दोबारा लिख देंगे 1,3-ब्यूटाडाइन, वैसे ही दिखा देंगे, ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये मोनोमर है। तो अब नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पे, तो देखो नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पे और ये नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पे, तो कैसे जुड़ जाएगा, देखो ये तो हमेशा ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना ये तो लास्ट में बनेगा ही बनेगा, और फर्दर चेन प्रोपेगेट हो जाएगी। तो RCH2 था हमारा, देखो RCH2 था। अब क्या होगा, ये जो RCH2 है ना ये और बाकी ये चारों कार्बन जुड़ जाएंगे, तो देखो RCH2 CH2 CH CH CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड लिखा हुआ है, और फिर बाकी सारा ये सेम जुड़ के बन जाएगा, यही सेम टू सेम बन जाएगा, CH2 CH2 CH CH CH2 और मेटल। तो दोबारा वैसे ही दोबारा मोनोमर के साथ अटैच करेंगे ना, फर्दर प्रोपोगेट करेंगे, तो दोबारा ये तो बनेगा ही, और इस वाली टर्म के साथ ये वाली टर्म और ऐड हो जाएगी, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा इसका, वही लिखा हुआ है, और बाकी ये वाला कॉम्प्लेक्स एज इट इज, तो n टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे n टाइम्स हो जाएगा, और ये वाला कॉम्प्लेक्स एज इट इज बन जाएगा।
इतना लिखने के बाद अब क्या लिखेंगे, इन दिस पॉलीमराइजेशन कॉम्प्लेक्स इज हेट्रोजीनियस सिस्टम विद मेटल इन सॉलिड फेज एंड कार्बन आयन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन सॉल्वेंट फेज। इस पॉलीमराइजेशन में है ना जो कॉम्प्लेक्स बना वो हेट्रोजीनियस नेचर का होगा, जिसमें मेटल तो सॉलिड फेज में होगा और जो कार्बन आयन है ना हमारा वो क्या होगा, सॉल्वेंट फेज में। मतलब कार्बन आयन, ये वाला जो कार्बन आयन है वो तो सॉल्वेंट फेज में होगा और जो मेटल है वो हमारा सॉलिड फेज में होगा। अब जो ये पॉलीमराइजेशन है ना वो कैरेक्टराइज की जाएगी इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन रिएक्शन से, जो नीचे दी गई है एज फॉलोज। इनिशिएशन स्टेप, अब ये बिल्कुल ईजी है एग्जाम्पल देने के बाद। आर एम्प्टी सिंपल साइक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मान लेंगे और सिंपल सी मोनोमर मान लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CHX। ये यहाँ पे बाई इलेक्ट्रॉन पेयर अपना दे देगा CH2 को, तो यहाँ पे ये इसने लिया है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे कमी हो गई तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब मैंने क्या बताया, नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पे, नेगेटिव ने अटैक किया पॉजिटिव पे तो क्या बन गया, देखो ये जुड़ेगा CHX के साथ, तो R जुड़ा हुआ है CHX के साथ और ये CH2 जुड़ेगा MT के साथ, तो CH2 जुड़ा हुआ है MT के साथ। आप इसे सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं RCHX CH2 MT, एक ही बात होती है। प्रोपगेशन स्टेप में अब ये वाला जो बना ना प्रोडक्ट बना वो फर्दर रिएक्ट करेगा मोनोमर के साथ, तो अब नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पे, नेगेटिव अटैक करेगा पॉजिटिव पे, हमेशा इतना ही बात याद रखना है। तो मेटल के साथ CH2 और फिर क्या जुड़ जाएगा, CHX जुड़ जाएगा और फिर क्या जुड़ जाएगा, फिर जो ये CH2 बना ना ये जुड़ेगा किसके साथ, मेटल के साथ जुड़ेगा CH2 CHX और फिर ये है हमारा CH2 CHXR। तो ये 2 टाइम्स लिख सकते हैं सिंपली हम, तो हम इसके ऐसे लिखने की बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेटल CH2 CHX का 2 टाइम्स इंटू R, इसके साथ R। सिमिलरली n टाइम्स करेंगे तो मेटल CH2 CHX का n टाइम्स के साथ R। ये लिखना जरूरी नहीं है, लिखो तो लिख देना, एक ही बात है ये, ठीक है। फिर टर्मिनेशन स्टेप आएगा, टर्मिनेशन हम कर सकते हैं एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड से। जरूरी नहीं है हम 2 टाइप्स दिखाएं टर्मिनेशन की, हम एक टाइप भी बता सकते हैं टर्मिनेशन की, अगर हमारे पास एग्जाम में टाइप ना बची सिंपली लिख देना बाय टर्मिनेशन बाय एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड। तो यहाँ पे जो हमारा पॉलीमर बना है ना उसको एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवा देंगे, जो है R-H। R- पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज और H पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, नेगेटिव अटैक करता है हमेशा पॉजिटिव पे, तो ये जो डेल्टा नेगेटिव है वो अटैक करेगा H पे और ये अटैक करेगा R- पे, तो R- MT तो अलग निकल जाएंगे और बाकी क्या बचा, यहाँ पे H आ जाएगा सिंपली। तो CH3 CHX हो गया, CH3 CHX, और तो एक कम हुआ ना तो यहाँ पे ये जो कंप्लीट है ना उसमें से N-1 लिखा जाएगा, क्योंकि एक पॉलीमर का मतलब कार्बन की चेन बाहर आ गई है। तो यहाँ पे CH2 CHX N-1 है और इंटू यहाँ पे R जुड़ा हुआ है। एक और टर्मिनेशन भी कर सकते हैं, गिट ट्रांसफर विद मोनोमर के साथ, ये 5 से 7% ही पॉसिबल होती है। यहाँ पे क्या होगा, पॉलीमर लिया उसको मोनोमर के साथ रिएक्ट किया रहा, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव को यहाँ पे हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 को CH और H नीचे लिख सकते हैं। अब ये जो H है ना वो यहाँ पे दे देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगी, H पॉजिटिव अलग हो जाएगा। अब ये जो H पॉजिटिव अलग हुआ ना ये CH2 नेगेटिव के साथ जाके CH3 बना लेगा, तो ये यहाँ पे CH3 CHX बना हुआ है और ये क्या अलग हो जाएगा, मेटल और CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे CH और X, ये तो अलग हो जाएगा और ये हाइड्रोजन के साथ अटैच करके CH3 बना लेगा। ये दोनों अलग अलग 2 पॉलीमर मिल जाएंगे हम। अब हम देखते हैं काइनेटिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। काइनेटिक्स हम ही सबके साथ लिख के आनी है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो काइनेटिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में देखते हैं क्या करना है। जो काइनेटिक्स है ना कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन की वो कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हेट्रोजीनियस नेचर होता है कॉम्प्लेक्स का, यहाँ पे पहले बताया हुआ है। सो इट इज़ कंसिडर्ड इन सिंपल आउटलाइन स्ट्रक्चर एंड द रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज गिवन एज। तो रेट है ना पॉलीमराइजेशन की वो सिंपली लिखी जाएगी RP = KP × CP × θn। इतना ही लिख देना है काइनेटिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे KP है वो प्रोपगेशन रेट कॉन्स्टेंट है, CP है वो कंसंट्रेशन है एक्टिव कैटालिस्ट साइट की, और जो θn है ना वो फ्रैक्शन है ऑक्यूपाइड साइट्स का। तो काइनेटिक्स में हम इतना ही लिख देंगे, ये काफ़ी है। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में इतना ही है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।